एवरीवन, तो ये स्टॉक मोमेंटम में ब्लास्ट कर जाएगा, यानी कि बहुत ही तेजी से ऊपर जाएगा। इस स्टॉक के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे और निफ्टी के बारे में भी देखेंगे कि निफ्टी में क्या मूवमेंट बन रहा है। और आज में हमारा ट्रेडिंग में यहाँ पर एमटीएम लॉस चल रहा है 2000 का, तो वो भी देखेंगे क्या क्या है। तो पूरा स्ट्रक्चर को आप समझिए। पहले हम इस स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास स्टॉक है। ये स्टॉक है दीपक नाइट्रेट। डिस्क्लेमर ये है कि एक एजुकेशनल वीडियो है। कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही ले। यहाँ पे जो भी चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, चार्ट पे जो चीजें दिखती है उसको मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए दीपक नाइट्राइट का मंथली चार्ट है, और इस मंथली चार्ट में आप आरएसआई का भी यूज करने सीखेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से सब कुछ का सेटअप बन रहा है। इसीलिए ये जो स्टॉक है यहाँ पे एक ब्लास्टिंग मूव देने के लिए तैयार है। देखिए यहाँ से ये क्या होगा कि यहाँ से इस टाइप से एक बूम टाइप का मूवमेंट देगा, लेकिन एक बड़ा मूवमेंट नहीं होगा। एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और एक फर्स्ट टारगेट हमारा यहीं तक होगा। तो क्या क्या होगा सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद ये स्टॉक जो है यहाँ से मल्टी बैगर बनने के लिए तैयार है। ये जो अभी हम यहाँ पे इसका रेट चल रहा है 2300, ये आपका 10,000 तक का भी लेवल को टच कर सकता है, यानी कि यहाँ से 5 गुना भी आसानी से हो सकता है। और ये बहुत ही मतलब स्पीड में हो जाता है स्टॉक। तो इसको आप समझिए एक बार। देखिए इसको पूरा लॉजिक को समझिए, क्या क्या टारगेट होगा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए ये जो है एक मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, और जो इस टाइप का अप ट्रेंड होता है ना, जो इस टाइप का एंगल का अप ट्रेंड होता है, ये जो होता है ये करेक्टिव इस टाइप से सेलिंग जो होता है इसमें बहुत कम आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसमें आराम आराम से बाइंग होता रहता है, और इसका जो इस टाइप से जो स्ट्रक्चर है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को इंडिकेट करता है कि इसका जो फंडामेंटल्स है काफी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, इसमें ऐसा नहीं है कि इस टाइप का करेक्शन नहीं आ सकता है, लेकिन करेक्शन के लिए कोई पैटर्न बनेगा। जैसे यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन आ जाता है तो हो सकता है कि एक मूवमेंट नीचे की तरफ भी आए, लेकिन उस ब्रेकडाउन से पहले ये ऊपर की तरफ का मूवमेंट के लिए रेडी है। क्यों रेडी है इसको समझिए। इसका ये मंथली चार्ट में देखिए, पहले भी इस टाइप का मूवमेंट आने के बाद और अप ट्रेंड में कैसे ट्रेड किया था इसको समझिए। एक तो आरएसआई का ये जो सिग्नल है ये तो आपको पूरी अच्छी तरह से काम करेगा ही, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देख रहे हैं जब भी 60 के अबव है तो स्टॉक क्या हो गया है, मल्टी बैगर हो गया। आप देख रहे हैं कि जहां से देखिए एक पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ पे देखिए आरएसआई में भी ब्रेकआउट हुआ, और देखिए उसके बाद देखिए ये स्टॉक क्या हो गया, ये मल्टी बैगर हो गया। साथ में आप देखेंगे कि जब कोई अप ट्रेंड में स्टॉक होता है तो जो ये क्लियर कट यहाँ पे देखिए ये आपका एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए पैटर्न भी बना, और यहाँ पे देखिए इस टाइप से मूवमेंट आ गया। तो कोई एक पैटर्न बनता है और उस ट्रेंड के दिशा में बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट आता है, तो उसको ट्रेंड को फॉलो करते रहना है। और यहाँ पे देखिए करेक्शन बहुत ही लंबा हुआ है, 2 साल का पूरा करेक्शन चला है ये। जब 2 साल का करेक्शन चलने के बाद जब इस टाइप का मूवमेंट आने का एक्सपेक्टेशन है, तो मिनिमम ये जो रेंज है इस रेंज का तो टारगेट आएगा ही। तो ये रेंज जो है ये 600 पॉइंट का है, 1700 नीचे 2300 ऊपर। तो 3000 का तो सिंपल टारगेट इसमें दिखाई दे रहा है। बाकी मैं आपको एंट्री और एग्जिट के लिए आपको वीकली और डेली चार्ट भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन देखिए 3000 का तो मिनिमम टारगेट है। लेकिन इसके बाद अगर ये कंटिन्यू करता है तो इस टाइप से अप ट्रेंड में ये कंटिन्यू करते हुए ऊपर की तरफ निकलेगा, और इसी यूट्यूब चैनल पे मैं आपको शेयर करूंगा। इससे पहले भी मैंने आपको शेयर किया है, और क्यों शेयर किया है इसको आप समझिए एक बार। इसका एक बार वीकली चार्ट को समझिए आप। जब आप वीकली चार्ट में इसका आते हैं दीपक नाइट्राइट में, देखिए वीकली चार्ट में कितना खूबसूरत पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। देखिए एक शानदार अप ट्रेंड था पहले। क्या होता है कि कोई स्टॉक लगातार बढ़ते 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 जब जाता है उसके बाद एक करेक्शन फेज में चला जाता है। अब एक करेक्शन फेज में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए एक छोटा करेक्शन देके यहाँ से भी निकल सकता था, इसलिए हमारा एंट्री का लेवल यहीं के आसपास में हो गया। लेकिन मैंने आपको एक चीज शेयर किया है कि अगर यहाँ पे हमने एंट्री किया तो हम स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, और एक्चुअली हम यहाँ पे एंट्री नहीं करते हैं ब्रेकआउट के आसपास में, हम सपोर्ट पे बाय करने की कोशिश करते हैं। और मल्टीपल टाइम ये हमें सपोर्ट पे मिला है। तो अगर हम इसमें देखें तो जो हमारा एवरेज बाइंग का कॉस्ट है ऑलरेडी काफी नीचे है, 1800 आसपास का एवरेज बाइंग कॉस्ट है। क्योंकि कई बार देखिए ये जो स्ट्रक्चर है मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करके दिखाता हूँ कि देखिए जब हमें लग रहा है कि ये स्टॉक ज्यादा नीचे नहीं जाएगा तो सपोर्ट पे अगर बाइंग के पैटर्न बनते हैं तो वहां से बाय करेंगे, रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुक करेंगे, कुछ क्वांटिटी को होल्ड करेंगे, फिर नीचे आएगा, फिर इस टाइप से करते रहेंगे। और जब निकलेगा तो ये तो एकदम ब्लास्टिंग मूव देगा ही। तो ये जो वीकली चार्ट है वो भी आपको शानदार दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप अटेम्प्ट देखिए, एक बार यहाँ पे अटेम्प्ट हुआ, दूसरा यहाँ पे हुआ, तीसरा यहाँ पे हुआ, चौथा यहाँ पे हुआ, पांचवा यहाँ पे हुआ। तो 5 बार तो इसी रेजिस्टेंस को अटेम्प्ट कर चुका है। इसके अलावा पहले भी यहाँ पे सब रेजिस्टेंसेस थे। तो बहुत ही बार बार ये अटेम्प्ट कर रहा है। और नीचे का देखिए, नीचे का साइकोलॉजी को भी समझिए कि सेलिंग क्या हो रहा है कि देखिए ये जो एक सपोर्ट है और इस सपोर्ट से पहले ही बार बार यहाँ पे बाइंग आ जा रहा है। तो बायस तो स्ट्रॉन्ग है ही, लेकिन उतना मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होने पा रहा है कि इस लेवल को निकाल पाए। लेकिन अगर निकाल देते हैं तो मिनिमम टारगेट ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है जो कि 3000 के आसपास का है, तो यहाँ तक का मिनिमम टारगेट रहेगा। और उसके ऊपर ये कंटिन्यू करता है तो मैंने आपको टारगेट शेयर किया कि क्या क्या हो सकता है।
अब इसका एक बार डेली चार्ट में भी समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए इतना, देखिए ये एक पोल एंड फ्लैग टाइप का भी फॉर्मेशन आप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए एक शानदार ऊपर की तरफ का मूवमेंट आया। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक पूरा लंबा कंसोलिडेशन, 2 साल का कंसोलिडेशन चला है। तो 2024 में ये शानदार परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार होते हुए स्टॉक दिखाई दे रहा है। बाकी जो भी अपडेट होगा इसी यूट्यूब चैनल पे आपके साथ में शेयर करूंगा। अगर मैं बात करूं स्टॉप लॉसेस की, तो अगर आपको इसमें लगता है कि इसमें से आपको एग्जिट करना चाहिए, तो कब करना चाहिए? जब ये सब लेवल के नीचे ट्रेड करने लगता है, यानी कि 1600-1700 के लेवल के आसपास में ये ट्रेड करने लगता है, तो इसमें जो भी क्वांटिटी है इसको हम थोड़ा सा प्रॉब्लम के साथ इसमें से एग्जिट करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कुछ लॉसेस होंगे, मार्केट है कि आपको हमेशा बड़ा बड़ा प्रॉफिट दे, जरूर नहीं कि देगा ही, कई बार आपको थोड़ा बहुत लॉसेस भी देगा, तो उसके लिए भी तैयार रह के ही ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लॉसेस को अगर आप डिफाइन करेंगे कि देखिए यहाँ के नीचे अगर जाएगा तो लॉस होगा, उसके हिसाब से आप पोजीशन बनाएंगे, तो आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में काफी आसानी होगा। अगर मैं बात करूं निफ्टी बैंक निफ्टी का, इससे पहले इसका डेली चार्ट को देख लेते हैं, उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी को भी देख लेंगे। तो इसका देखिए डेली चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है हमें। डेली चार्ट में देखिए बार बार वही चीज दिखाई दे रहा है। नीचे से देखिए किस टाइप से, यहाँ पे देखिए नीचे में बायर्स कितनी अच्छी तरह से एक्यूमुलेट कर रहे हैं, बार बार एक्यूमुलेट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर रहा है। तो वही चीज बोल रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स में जब अच्छा आप ट्रेंड हो, तो अगर आप सपोर्ट पे भी बाय करेंगे तब भी शानदार प्रॉफिट होगा। और सपोर्ट पे बाइंग के पैटर्न ढूंढने चाहिए, और मिलता है तो उसमें अच्छा रिटर्न मिलता है। जैसे कि देखिए 1900 से ये देखिए स्पीड में आपका 2400 आ गया, तो 400-500 यहाँ पे पॉइंट तो आसानी से यहीं पे बन गया। तो इस टाइप से अगर 2-3 मूवमेंट भी आप पकड़ लेते हैं, तो इसमें कॉस्ट कटिंग आसानी से हो जाता है। उसके बाद जो ऊपर का मूवमेंट मिलेगा वो तो आपका एक हीरो एंड जीरो टाइप का हो जाएगा, उसमें जबरदस्त मूवमेंट होगा। क्योंकि नीचे अगर आता है तो ऑलरेडी आपने कॉस्ट कटिंग कर करके, देखिए इस सब लेवल पे कई बार आपको एंट्री का अपॉर्चुनिटी मिला है ना। अगर आपने ऊपर में ट्रैपिंग भी हो गया, अगर आपने यहाँ पे पकड़ भी लिया, यहाँ पे एवरेज करके आपको एक अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। तो एक अच्छे प्रॉफिट के बाद अगर इसको और बड़ा होल्ड करना है, तो बहुत ही जबरदस्त सेटअप ये दिख रहा है। अगर मैं बात करूं इसके अलावा, इसको देखिए इसको बाय कब करना है, जब इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे मिले तब। ब्रेकआउट पे बाय करेंगे तो देखिए ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करने पा रहा है, और कभी अचानक से सस्टेन करेगा तो आपको मौका नहीं देगा, इसलिए इस पे ब्रेकआउट पे बाय नहीं किया जाता है। इस टाइप के स्टॉक्स को सपोर्ट पे बाय करने के लिए जो भी सेटअप होते हैं, इस चैनल पे मैं बार बार शेयर करते रहता हूँ, स्टॉक्स स्पेसिफिक भी शेयर करते रहता हूँ, तो जरूर सब चेक किया कीजिए। अगर मैं बात करूँ निफ्टी में, तो निफ्टी में देखिए आज ट्रेडिंग में हमने देखिए ये वाला क्वांटिटी को होल्ड किया था। इसमें देखिए 200 क्वांटिटी था, और 200 क्वांटिटी ही आज है, लेकिन कल हमारा 20-25 का एवरेज था, आज मैंने इसमें 10 का एवरेज कर दिया है। क्योंकि देखिए मार्केट कई बार हमें मौका दिया, इसमें चाहते तो एग्जिट भी कर जाते, बट ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, इसलिए हमने कुछ अगले वीक की एक्सपायरी का, यानी कि मंथली एक्सपायरी में भी कुछ पोजीशन बना लिया है। और इसके अलावा एक और ट्रेड यहाँ पे लिया है, जो कि 10-15 रुपए का लिया है, तो इसमें ज्यादा कोई नहीं है, तो एक कोई बड़ा इसमें ट्रेड अभी नहीं चल रहा है। एक ट्रेड हमने यहाँ पे बड़ा लिया है, जिसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बड़ा है, लेकिन ये नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी का है। यानी कि देखिए ये आपका 21,800 का 28 दिसंबर का है सी है, और इसके अलावा एक 28 दिसंबर का सी है 22,000 का। तो इसको हम देखेंगे जो भी मैनेज करने का तरीका होगा, और ये सब में दोनों में ज्यादा लॉसेस नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें काफी कम कॉस्ट कर चुके हैं। बाकी जो भी अपडेट होगा इसी यूट्यूब चैनल पे शेयर करूंगा। अगर मैं बात करूं चार्ट में क्या सेटअप दिख रहा है, क्यों मैंने ये सब ट्रेड लिया है, तो निफ्टी के डेली चार्ट और आवरली चार्ट को समझ लेते हैं। देखिए डेली चार्ट में निफ्टी में क्या बना है आज के दिन में, अगर डेली चार्ट को देखेंगे तो क्लियर कट आज एक डोजी टाइप का यहाँ पे पैटर्न बना है। तो पूरा कंफ्यूजन हुआ है, एक तो वीकेंड, उसके बाद कंफ्यूजन वाला कैंडल, तो यहाँ पे प्रीमियम मीटिंग होती है, और ये लॉस जो आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ प्रीमियम मीटिंग के चलते हुआ है। जितने भी प्रीमियम खत्म हुए हैं उसी के चलते हुआ है। मार्केट में कुछ खास यहाँ पे देखिए 38 पॉइंट का तो निफ्टी में केवल नीचे का मूवमेंट आ ही गया, तो ये कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं है। अगर मैं बात करूं कि कल के दिन में क्या हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए इसका आवरली चार्ट को भी एक बार समझिए। देखिए आवरली चार्ट में भी क्या हुआ है कि यहाँ पे पूरा रेंज बना दिया है, पूरा रेंज एकदम यहाँ पे फंसाने वाला रेंज बना दिया है। एवरेज यहाँ पे देखिए है। अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है हमारा एवरेज के नीचे, यानी कि 21,300 के आसपास में हमारा क्लियर कट 250-300 के आसपास में यहाँ पे एवरेज है, यहाँ पे सपोर्ट है। तो हमारा जो एक्चुअल में 21,250 का स्टॉप लॉस अब यहाँ पे रहेगा। बोलेंगे कि थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा है, इसीलिए देखिए हम क्वांटिटी अगले वीक में कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा है। मार्केट नीचे आके इस टाइप से भी मूवमेंट दे सकता है, या फिर यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकता है। तो अभी मार्केट बाइंग में ही दिख रहा है। सेलिंग के देखिए यहाँ पे एक चीज को समझिए, यहाँ पे आपका एक सेलिंग का पैटर्न बनाने का कोशिश हो रहा है। तो इसका जो टारगेट है काफी छोटा बनेगा, तो यहाँ तक का टारगेट बनेगा, तो इतना के लिए हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रेड करके देख लिया कि क्या होता है ऑप्शंस बाइंग में, इसलिए हम यहाँ पे बाइंग वाले ही ट्रेड में रहेंगे। लेकिन हाँ, इसमें क्या होगा कि अगर कोई यहाँ पे एग्जिट का सिग्नल आता है, तो इसी यूट्यूब चैनल पे आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा।